Greetings, dear students. How are you all? I hope you are fit and fine. ओके स्टूडेंट्स, कल हम ये चैप्टर कल क्या 2-3 दिन से ये चैप्टर चल रहा है, थोड़ा लंबा था, लेंथी था, तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे। आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या हैं, ठीक है, वाटर साइकिल कैसे होता है, कि कैसे वो इवेपोरेट होता है फिर वापस से कंडेंस होकर के अर्थ पे वापस आ जाता है, ठीक है। वो पॉल्यूटेड कैसे होता है, और पोर्टेबल वाटर भी मैंने आपको कल बता दिया था कि क्या होता है। पीने लायक पानी को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट दीज डिसीजेस। कहते हैं कि जो गंदा पानी पीने से हमें जो बीमारियां होती हैं, हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनसे बच कैसे सकते हैं उन बीमारियों से, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। सॉरी, ओके। फर्स्ट है मेंटेनिंग पंप एंड वेल्स प्रॉपरली। पहली चीज़ क्या है कि जो पंप्स और वेल्स हैं उनको हम प्रॉपरली मेंटेन करें। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि क्या होता है कि कई बार जो हमारी वाटर सप्लाई होती है उसी के पास में सीवेज की सप्लाई भी होती है, और वो सीवेज में जो लीकेज होती है वो हमारे पीने वाले पानी के साथ कई बार मिक्सअप हो जाती है और पानी को पॉल्यूट कर देती है, जिसकी वजह से उस पानी को पीने के बाद हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर कर देते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पंप और वेल है उनको प्रॉपरली मेंटेन रखें, जो कुएं हैं उनको साफ़ सुथरा रखा जाए, ठीक है, और जो पंप्स हैं उनके आसपास कोई सीवेज की लीकेज ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है प्योरीफाइंग वाटर थ्रू क्लोरीनेशन एट द कम्युनिटी लेवल। कह रहे हैं क्लोरीनेशन मतलब कि वाटर के अंदर हम क्लोरीन डाल करके उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कम्युनिटी लेवल पे, मतलब जैसे सपोज करो कि एक कॉलोनी का पानी जहाँ से आ रहा है उस पानी को कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है, उसमें क्लोरीन डाल करके उस पानी को प्योरीफाई किया जा सकता है। नॉट थ्रोइंग वेस्ट इनटू पॉन्ड्स। जो तालाब होते हैं उनके अंदर हम अपना जो घर का वेस्ट है, जो गंदगी है, कूड़ा करकट, उसमें हम ना डालें। प्रोटेक्टिंग वाटर फ्रॉम फ्लाइज एट हाउस होल्ड लेवल। और घर में जो पानी है उसको मक्खियों से या और मच्छर वगैरह से हम बचा करके रखें, ढक के रखें उस पानी को। यूजिंग वाटर सप्लाई सिस्टम प्रॉपरली एंड मेंटेनिंग दम वेल। जो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, जैसे अभी जो हमारे घर में वाटर आता है वो वाटर सप्लाई सिस्टम से आता है, तो उसको हमें अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। आगे है नेम द डिफरेंट आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ वाटर। डिफरेंट आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। देखो जो हमारे टैप से पानी आता है वो क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम है पानी का, ठीक है ना। जो ट्यूबवेल है वो भी आर्टिफिशियल सिस्टम है हमारे वाटर के लिए। हम रिवर तो नेचुरल होती है, लेकिन उनमें से भी हम आर्टिफिशियल कैनाल्स बना देते हैं, ठीक है, जहाँ से पानी हम तक पहुँच जाता है, तो वो भी क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो आर्टिफिशियल सिस्टम्स के बारे में। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज इसकी बैक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, कल क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ओके, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का मेन सोर्स क्या है, सबसे मेन सोर्स रेन होता है, ठीक है ना। रेन से जो वाटर आता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है ना, और वो पीने लायक भी होता है। हम अगर जो रेन आती है थोड़ी देर बारिश होने के बाद जो पानी आता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ डैश टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैंड पम्प्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हैंड पम्प से खींचते हैं हम उस पानी को। डैम्स ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल। किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करते हैं। अगर बाढ़ आ जाती है तो डैम जो है वो उस पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, रोक सकते हैं। डैश आर यूज्ड मेनली फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मेनली कैनल्स को, ठीक है ना। कैनाल्स जो हैं वो इरिगेशन के लिए यूज़ होते हैं। मेन रिवर में से छोटी छोटी कैनाल्स निकाल दी जाती हैं, ठीक है, और उनसे जो है सिंचाई, इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई करना, पौधों को, उनकी फसलों को पानी देने के लिए यूज़ करते हैं। आगे देखिए, फिलअप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। डैश आर द अंडरग्राउंड पॉकेट वेयर ग्राउंड वाटर गेट्स स्टोर्ड। कहता है कि डैश जो है आर द अंडरग्राउंड पॉकेट्स वेयर ग्राउंड वाटर गेट स्टोर। कहाँ पर ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, उनको हमने क्या कहा था, एक्वीफर्स कहा था। तो ये जो है हमारा फर्स्ट वाला इसमें आएगा, ठीक है। एक्वीफर्स हैं जो अंडरग्राउंड पॉकेट्स जिन्हें हम बोलते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन डैम इज़ यूज टू प्रोड्यूस। जो वाटर डैम पर स्टोर होता है उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।
वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कोल्ड पोर्टेबल वाटर, उसको क्या कहा जाता है? पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। डैश ऑफ आवर बॉडी वेट इज ऑल्सो वाटर, 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट, हमारी बॉडी का 2/3 हिस्सा जो है वो क्या है? वाटर है। ओके चलिए, ट्रू फॉल्स, वी गेट अंडरग्राउंड वाटर थ्रू हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। ओके, वी गेट वाटर फॉर आवर यूज़ थ्रू वेल्स इन आवर हाउसेस, कह रहे हैं कि हमें जो पानी है वो कुएँ के उससे मिलता है। देखो कुएँ से भी मिलता है, लेकिन कुएँ से तो हमें जा कर के लाना पड़ता है, हमें जो घर में मिलता है वो वाटर सप्लाई टैप से मिलती है, तो ये फॉल्स होगा। पानी तो मिलता है वेल से, लेकिन वो हमें वहाँ जा कर के लाना पड़ता है ना। अभी जो हमारे हाउसेस में, घर में जो आ रहा है, ठीक है, वो किससे आ रहा है? टैप से आ रहा है, वाटर सप्लाई से आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स और बाथ नियर एनी वाटर सोर्सेज, बिल्कुल ट्रू है, नहीं तो पॉल्यूट हो जाएगा, है ना। हमें वहाँ उन वाटर सोर्सेज में नहीं नहाना चाहिए, वो पीने लायक पानी नहीं रहता है फिर। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, कह रहा है चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन कूलिंग। देखो पहली बात तो वाटर को कूल करने के बाद वाटर वेपर नहीं बन सकता, ठीक है ना, और कूल होने पर तो कंडेंसेशन तो होती है, लेकिन वाटर वेपर नहीं बनते, ड्रॉप्स बनती हैं वाटर की, तो ये फॉल्स हो गया। देखो कंडेंसेशन क्या होता है? जब वाटर वेपर वाटर ड्रॉप्स बनती हैं, ठीक है, तब हम उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और वाटर वेपर जब बनती है उसको इवेपोरेशन बोला जाता है, ठीक है। और ये कूलिंग पर नहीं होता, वाटर वेपर हीटिंग पर बनते हैं। क्वेश्चन आंसर्स रह गए, ये हम कल करेंगे, ठीक है। चलिए, मेक अ वाटर क्लीनर, ये एक्टिविटी हमें करनी है, ठीक है ना। मेक अ वाटर क्लीनर, मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डर्ट विद 1 लीटर ऑफ वाटर, कह रहा है कि 1 लीटर पानी में थोड़ा सा डर्ट मतलब मिट्टी को आपने घोलना है। पोर द डर्टी वाटर इनटू अ लार्ज बाउल, बड़े से बाउल में उस गंदे पानी को हम डाल लेंगे। पुट अ ग्लास इन द सेंटर ऑफ द बाउल, और उसके बाद क्या करना है? उस बड़े सा जो हमने बाउल लिया है उसके बीच में हमने एक ग्लास को रखना है। पुट द बाउल इनटू अ प्लास्टिक बैग एंड सील इट टाइटली, उसके बाद क्या करना है? इस बाउल को एक प्लास्टिक बैग में डाल करके इसको टाइटली सील कर देना, ताकि वहाँ से हवा ना निकल सके। पुट अ रॉक पीस ऑन द प्लास्टिक बैग ओवर द ग्लास, उसके बाद जो प्लास्टिक बैग है उसके ऊपर हमें क्या करना है? एक पत्थर रख दो। लीव द वाटर क्लीनर इन द सन ऑल थ्रू द डे, और क्या करना है कि उसको जो वाटर क्लीनर हमने बनाया है उसको धूप में छोड़ दो। इन द इवनिंग रिमूव द प्लास्टिक बैग केयरफुली, व्हाट डू यू सी, और इवनिंग में आपको क्या करना है? प्लास्टिक बैग को हटाना है। अब बताइए, अब क्या आप क्या देखते हैं, क्या होगा? पहले आप ट्राई करके देखिए, इसका रिजल्ट क्या होगा आप बताइएगा मुझे, फिर मैं बताऊंगी कि क्या हुआ, वाटर क्लीन हुआ या गंदा ही रह गया, ठीक है। चलिए आज इतना ही करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कल करेंगे।